बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह यही दुआ दिल से कि अपने घरों में आप खैर खैरियत से होंगे। मौसम से बचने की जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो आप ज़रूर एहतियाती तदाबीर ज़िंदगी में शामिल करके ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। और कल हम बात कर रहे थे भरपूर तरीके से ज़िंदगी को इंजॉय करने की और यादों को इकट्ठा करने की। और ये वो यादें ही हैं ख़वातीन और हज़रात ज़िंदगी में जो रह जाती हैं, क्योंकि वक्त बड़ा ज़ालिम है। वक्त ठहरता किसी के लिए नहीं है, वक्त थमता नहीं है और आपने वक्त के साथ चलना होता है। और मैं समझती हूँ कि वही लोग दुनिया में और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं कि जो ज़िंदगी की मैनेजमेंट इस तरह कर लें कि वक्त के साथ साथ चलें और अपनों के साथ हर एक एक लम्हे को भरपूर तरीके से जिएँ। और मैं ख़वातीन हज़रात ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं अपने सीनियर्स की, बड़ों की, और फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम बात करते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो ये काबिल सताइश बात है कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोग इस सरज़मीन में पैदा हुए और किस किस तरीके से अपने फ़न और काम की वजह से लोगों के दिलों में घर किया। हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में बात करें, अगर एक्टिंग की बात करें, हम सिंगिंग की बात करें, हम हर जॉनरा की अगर बात करें, तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा टैलेंट आपको देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और वीकेंड एट होम में हमारी ये कोशिश रहती है, एक काविश रहती है कि अपने तमाम वो जो सीनियर्स हैं, हमारे बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, जिन्होंने अपने फ़न और काम की वजह से लोगों के दिलों में एक ख़ास और मुनफरिद जगह बनाई, उनको ट्रिब्यूट पेश करने की हम कोशिश करते हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान की पहचान बने और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ये रोशन करते हैं। और मैंने ये हमेशा बात ऑफर भी कही है, ऑनर भी की, और मैं कहती रहूँगी हर प्रोग्राम में जब बड़ों की बात आती है और सीनियर्स की बात आती है कि अल्लाह ताला ये जो हमारे बड़े हैं इनको ऐसे ही नहीं नवाज देता। वो आजिज़ी है, वो इनकसारी है, वो तरबियत है, वो अपनापन है, वो प्यार है और वो ताल्लुक़ ऐसा आप लोगों के साथ कि जिसकी वजह से वो खलूस, अपने काम के साथ मोहब्बत और सब कुछ भूल कर अपने काम में इतना महव हो जाना, इतना खो जाना कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सके। इसी वजह से इन लोगों को अल्लाह ताला ख़ास इज़्ज़त से नवाजता है। और आज वी आर वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब सीनियर्स आते हैं, बड़े आते हैं हमारे शो में और हम कोशिश करते हैं उनसे सीखने की। सो आज का बड़ा प्रोग्राम ख़ास होने वाला है और इन ख़ास लोगों का तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोग गलत लफ्ज़, माज़रत मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इन बड़े लेजेंड्स का तारुफ़ कराने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ़ कराने से पहले, या बल्कि इस्तकबाल करने से पहले, नाज़िश को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नन्ही सी जान, बड़े बड़े मेहमान, क्या कुछ होने वाला है? हम आज बनाएंगे बर्शीटो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, पोटैटो क्रॉकेट्स बनाएंगे और साथ में चिकन रैप्स बनाएंगे। ठीक है। ये मुश्किल मुश्किल मुंह टेढ़ा करके आप बता तो रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या बनने वाला है। नहीं, एक्चुअली ये सब इसलिए बन रहा है कि आज आपकी सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये जान के कहा आपने है ताकि आगे बात ना कैसी है, पता है छोटी सी बच्ची है लेकिन पूरी है अंदर से है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नहीं, मजाक चलता रहता है नाजिश के साथ। आप बनाना शुरू करें ख़वातीन और हज़रात। सालगिरह मेरी बिल्कुल है और आज ही के दिन सालगिरह के मौके पे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ आज दिल की बातें होंगी, गपशप होगी। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ख़वातीन और हज़रात, गज़ल गायकी का एक ऐसा खूबसूरत, मुनफरिद, अनोखा नाम कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार, वो अपनाइयत जिसकी वजह से आपके दिलों में ये राज करते हैं। मुझे उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब का तारुफ़ कराने के लिए कार्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है। जिस शफ़क़त के साथ, जिस अपनाइयत के साथ, जिस मोहब्बत और खलूस के साथ ये स्क्रीन पे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास मकाम दिया है। सो हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर पे हाथ पहले ताकि दुआएं ज़रा मिलें। जीते रहो, जीते बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बहुत टेम्पो का ख्याल रख के बोलती हैं। ये तारीफ ही है कि नहीं? तारीफ है और क्या। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आप कह रहे हैं तो फिर इससे बढ़कर और क्या? क्योंकि हर चीज़ में सुर होता है ना, सुर से जो बोले, जो बात करे, जो चले, हर चीज़ में सुर
ज़रूर इस्तेमाल होता है, और जिसके पास हो वो उसको शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अनायत, करम, नवाजिश, दुआएं आपकी, और हंसते मुस्कुराते इसी तरह रहें अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ख़वातीन हज़रत, सही मानों में अगर मैं कहूँ बारबी डॉल ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनकी एक मुस्कुराहट देखने के लिए लोग सिनेमा का रुख किया करते थे। और निशो जी की जब हम बात करते हैं तो जिस पुरवकार तरीके से फिल्म्स में काम किया, जिस खूबसूरत अंदाज से इनकी एक्टिंग की बात करें, इनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, इनकी आंखें बोलती हैं। इनको मुझे लगता है निशो जी इज़ ब्लेस्ड कि इनकी आंखें ही बोलती हैं, और फिर मुस्कुरा दें तो फिर क्या ही बात है। और होस्टिंग भी इन्होंने की, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू मेगा स्टार्स के जो अब भी स्क्रीन पे नज़र आती हैं, चाहे हम छोटी स्क्रीन की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें। सो वी आर वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी निशो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? I'm fine. Thank you. First of all, I would like to wish you happy birthday to you. Thank you so much. Many happy returns of the day. और अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। और आपने हंस दिया, मुझे गिफ्ट मिल गया मेरा। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ़ रखती ख़वातीन हज़रात, आमना मुफ्ती साहिबा की जब हम बात करते हैं तो शी इज़ अ राइटर, कॉलमिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, और इनके लिखे हुए ड्रामे जब स्क्रीन की जीनत बनते हैं तो फिर वो सुपर डुपर हिट हुए, और बेशुमार काम इनके क्रेडिट पे, और इनका नाम ही काफ़ी है, इनका नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है। सो हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर ऑनर्ड, आमना मुफ्ती साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू सुंदर एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का, अपनाइयत का। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खान साहब की अगर मैं कहूँ परछाई तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं ये कह रही थी कि खान साहब माशाल्लाह फिट हैं, स्लिम हैं। आमिर जो हैं थोड़ा सा मुझे लगता है डाइट का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ज़ाहिर बात है भी खान साहब वाला लेवल तो। लेकिन आमिर की भी बात करें तो अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े हैं, और आमिर के क्रेडिट पे बहुत कुछ, लेकिन इनका काम इनकी ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर गुलाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुंदर साहब को बहुत बहुत आपकी सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मे यू हैव मैनी मोर लाइक दिस। आमीन आमीन। और आपके बर्थडे पे ऐसे लोग बैठे हों तो आपके देख ले। साथ साथ हमें भी तोहफा मिल जाता है। देख ले फिर हैं आपको तो तोहफा, माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, ऐसे घराने में आप पैदा हुए माशाल्लाह से। हाँ साहब, जी 1972 जी रेडियो पाकिस्तान, जी बिल्कुल। और ये रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है ये गवर्नर हाउस के पीछे। हाँ, एक बंगला था, उसमें वो किराए पे था उस वक्त। अच्छा, ठीक है। रेडियो पाकिस्तान उसमें ही स्टार्ट हुआ हम वहीं से स्टार्ट हुए। वहीं से। तो सर जो रुख था रेडियो पाकिस्तान की जी, हाँ तरफ जी। वो कैसे हुआ? वो ऐसा है कि मेरे उस्ताद बरकत अली खान साहब, ठीक है। जो कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई, तो उनके पास मैं रहता था। ठीक है। खान साहब ने मेरी शागिर्दी जो हुई, जो हम रस्में शागिर्दी होती है, वो बड़े खान साहब के, बड़े गुलाम अली खान साहब के आगे हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब का वो कहते थे तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा बेटा होगा तो मैं गुलाम अली नाम रखूँगा अच्छा। उसका। तो उनको इतना प्यार था बड़े गुलाम अली खान साहब से। बहरहाल उन्होंने फिर उस्ताद बरकत अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उनके छोटे भाई अमान अली खान साहब, तो वो उधर उनके पास मुझे छोड़ा उन्होंने। अच्छा। खान साहब ने कहा कि इधर इनके पास रहो बेटा। बिल्कुल। तो मैं वहाँ था, तो 3-4 साल मैं वहीं रहा, ड्यूटी देता रहा, बल्कि 10 साल रहा था मैं। अच्छा। वहाँ पे उस वक्त मेरे घर वाले गांव में रहते थे, मैं इधर अकेला रहता था, तो मेरे वाले साहब मेरा पता लेने आ जाते थे, ठीक है। तो मुझे हौसला देने आ जाते थे। तो उस वक्त की बात है कि शायद अमृतसरी होते थे रेडियो पाकिस्तान के, ठीक है। तो बरकत अली खान साहब के साथ में तानपुरा छेड़ने को जाता था। ठीक है। तानपुरा एक संगत का साज बिल्कुल होता ठीक है, बिल्कुल वो सही। उस्ताद बरकत अली खान साहब जब गाते थे तो मैं तानपुरा छेड़ता, छोटा सा था। हैदर बख्श फनूस साहब उस वक्त सारंगी नवाज थे, ठीक है। और तबला नवाज शौकत हुसैन खान और मियाँ कादर बख्श साहब भी, इतने बड़े लोग थे। तो शायद अमृतसरी साहब बरकत अली खान साहब को मिलने गए वहाँ ठीक है। जहाँ वो रहते थे, तो जहाँ मैं भी था, तो मैं ऊपर रियाज कर रहा था। तो बरकत अली खान साहब के वो दोस्त थे शाहिद अमृतसरी, शायर भी थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी थे, पीओ थे रेडियो बिल्कुल पाकिस्तान। ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये कौन गा रहा है? बरकत अली खान साहब को बोला उन्होंने कि खान साहब ये कौन गा रहा है? कहते ये गुलाम अली है, हमारा हृदय खान साहब ठीक है। हमारा। तो उसका इसको बुलाओ ज़रा नीचे। मैं नीचे आया, नीचे आओ, मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई कोई। तो बहरहाल मैं नीचे आया तो कहते हैं
शाद अहमद शरीफ साहब कहते हैं, गुलाम अली बेटा आप गा रहे थे? मैं डर गया, मैंने कहा जी बता, मैंने कहा जी हाँ नहीं गा रहा था। तो अच्छा तुम रेडियो में गाओगे, तो रेडियो पर आओगे? तो उस वक्त रेडियो इतना बड़ा मीडिया था, सही। इतना बड़ा सर ये प्लेटफॉर्म था। 1960 की बात है ना? हाँ जी, हाँ जी। 1962 की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही। 62 नहीं बल्कि 72। अच्छा, 70, हाँ जी, ठीक है। तो मैंने कहा जी दी तो चाहता था, मैंने कहा जी खान साहब कहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त ये दौर था कि आज भी ये दौर अच्छा हो रहना चाहिए कि उस्ताद के कहने के बगैर या बाप के कहने से अलावा कुछ काम नहीं हम करते। बिल्कुल ठीक है। जो वो कहते थे वही करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ज़रूर जाओ। शायद मैंने कहा, तो फिर मुझे बुलाया गया तो ऑडिशन के लिए। तो ऑडिशन में, उस ऑडिशन जब होता था तो एक लाल लाइट जलती थी, जैसे वो सामने कैमरे का है, ये जलती थी तो सिंगर शुरू हो जाता था। तो मैं जब किया तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सुना, आगा बशीर साहब थे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर, तो उन्होंने सुना नहीं, कहते बस बस बस। मैंने वो अफसरी अंदाज में जब बस बस को कहता है ना तो उसमें तमकनत होती है, तो मैं डर गया, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या इन्होंने मेरा सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं मायूस या होगा। तो यूब रबानी साहब उनके असिस्टेंट थे, पीओ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। तो वो कहते हैं गुलाम अली क्या हुआ बेटा? मैंने कहा जी वो सुना ही नहीं मेरा, तो मैं क्या करूं? कहते क्या बात कर रहे हो? उन्होंने पहली आज से पहली आज से उन्होंने जज कर लिया है। उन्होंने कहा इसको नहीं सुनना, ये ठीक है, इसको रखो। तो ये देखो तेरे लिए उन्होंने एक्सीलेंट लिख दिया है। तो और उस जमाने में रेडियो का, कथा कलामी की माफी सर, उस जमाने में रेडियो को ऑडिशन पास करना इतना मुश्किल काम होता था कि वो बजाते खुद ही एक बहुत बड़ी बात। जी जी जी, बिल्कुल तो सही। वहाँ से फिर शुरू मेरा प्रोग्राम सी क्लास में शुरू हुआ। ठीक है। सी क्लास के बाद बहुत जल्दी बी क्लास में आ गया। तो बी क्लास के बाद फिर ए में आ गया, फिर पता नहीं कहाँ जहाँ मालिक कहता रहेगा फरमाता गया। चल फिर पूरी दुनिया में फैल गया नाम, सब कुछ उसी का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब निशो जी आपकी आंखें बोलती हैं। अच्छा मैं भी बोलती हूँ। वो है ना आंखें सच बोलती हैं, प्यार छुपाया ना करो। आमना जी मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज का इतना जखीरा नहीं है, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि इनकी आंखों में एक वो शरारत भी है, एक बोलती हैं बस इनकी आंखें। तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने आंखों में कहाँ देखा है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। निशु जी ये जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है माशाल्लाह जी, एंड आप बहुत यंग थी जब फिल्म इंडस्ट्री में आप आई, और फिर आप आई तो बस फिर छा गई। बस आते ही मुझे बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशनसीबी होती है कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए, इंसान उसको अवेल करे और सक्सेसफुल हो। बाकी जो खुश रहने की बात है, खुश रहना भी अल्हम्दुलिल्लाह की अमली शक्ल है। बिल्कुल सही कि आप अमली तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है, तो खुश रहा करें। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, मेरा अपना माइंडसेट ये है, परवरदिगार हम पे इनायतें करता है, नवाजिशें करता है, अल्लाह का दिया खाते हैं, अल्लाह की रहमतें हम इंजॉय करते हैं, और दुख हम दूसरों के लेके अपने जहन में पाले क्यों? हम उस रब का शुक्र अदा ना करें और खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही। वाह खान साहब, निशो जी की फिल्म्स तो आपने देखी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना देखी हो फिल्म्स। निशो जी के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जब जैसा भी आती हैं, जब भी आती हैं, उस वक्त भी जब जो कुछ भी करती थी बिल्कुल सुर में करती अच्छा निशो जी, पहले किस हीरो के साथ आपने, पहली फिल्म किस हीरो के साथ साइन की थी? आप तो माशाल्लाह पहली फिल्म जी मेरी बाजी थी, दैट वाज माय डेब्यू फिल्म। ठीक है। इन 1972 आई थिंक, ठीक है, अराउंड इसी एरा में था। ठीक है। तो वो मोहम्मद अली साहब, और जिनको बाद में उनकी मैंने बेटी के रोल ज़्यादा किए, सिस्टर के रोल किए, और नदीम। ठीक है। वो दोनों माशाल्लाह सुपरस्टार थे, और उसमें एक नई लड़की का, आई वाज लड़की एट दैट टाइम, तो लड़की आके यंग सी बच्ची खड़ी हो जाए और फिर कांपते हुए काम किया। फिर अली भाई ने मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया और पंक्चुअल किया, वुड यू बिलीव इट, कि उन्होंने मुझे पंक्चुअल किया है। क्योंकि एक दफ़ा मैं स्टूडियो गई, सुबह की शिफ्ट थी, तो मैंने कहा कि कोई नहीं आधा घंटा लेट हूँ, तो देखा अली भाई एवेन्यू स्टूडियो में चक्कर लगा रहे थे। कहते मुझे ये देखो, तुम बहुत जूनियर हो मुझसे और तुम
आधा घंटा लेट हो, हाफ एन आवर। मैं कहूँ भाईजान ज़िंदगी में अब मैं कहीं लेट नहीं होंगी। लेट नहीं तो बाज़ औक़ात मैं बहुत जल्दी भी पहुँच जाती हूँ। बिल्कुल सही। तो बाकी जो बाकी कह रही, हाँ नदीम, उन्होंने भी मुझे गाइड किया। मतलब ये को स्टार्स ऐसे थे, इनके साथ पहले ही फिल्म में ऐसी केमिस्ट्री सेट हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। बिल्कुल और सही। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से काम किया। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पहली फिल्म बाजी सुपर हिट, रंगीला सुपर हिट, एंड देन अमन वाज आल्सो सुपर हिट। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो फिर सुपर हिट ही फिल्म थी। हैट्रिक की थी मैंने। अच्छा, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका तो मैम हैट्रिक क्या, मैं तो कहती हूँ हैट्रिक से भी आगे कोई लफ्ज हो तो वो होना चाहिए। एंड माशाल्लाह कीप स्माइलिंग ऑलवेज, Thank हमारी you दुआएं so आपके much. साथ हैं माशाल्लाह। Thank जिस you. तरीके से स्क्रीन पे काम करती हैं आमना जी, जिस तरह निशो जी ने भी कहा, डिसिप्लिन ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अब हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको जब हम देखते हैं तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो असूल उन्होंने ज़िंदगी के बनाए, और फोकस भी। आप क्या समझती हैं कि कितना आज के दौर की ज़रूरत है ये तीनों की तीनों चीज़ें? इन लोगों की ज़ाहिर है एक तजुर्बा है ज़िंदगी का, और वक्त वही होता है सबके लिए, उस वक्त को जो अवेल कर लेता है। और वो अवेल करने के लिए वक्त का, जैसे आपने फरमाया, एक स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन लोगों के दौर में लकीली हम लोगों का भी तकरीबन वही दौर है, हमको इतने बाद के दौर के नहीं है, तो हमारे पास वक्त निस्बतन ज़्यादा होता था क्योंकि इतनी एंटरटेनमेंट नहीं थी। बिल्कुल सही। अब इस वक्त आप ख़ुद भी सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसमें यह है कि एक आर्टिस्ट के लिए या एक राइटर के लिए या एक गाने वाले के लिए बड़ी बात यह है कि जब आप कंटेंट सेल्फ प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, लाइक आप ट्वीट्स कर रहे हैं या आप फेसबुक पे प्रेजेंट हैं या किसी और तरह से, तो अपना रियाज, अपना जो असल काम है मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके साथ जब तक पंक्चुअलिटी नहीं होगी और डेडलाइंस पे आप काम नहीं करेंगे, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि लेट नहीं होना, तो ये हमारी फील्ड में भी है कि अगर हमने कहा हुआ है कि जी हमें स्क्रिप्ट इस वक्त पहुंचाना है तो वो हमें पहुंचाना है। बिल्कुल सही। अब क्रिएटिविटी के साथ वक्त को कैसे लेके चलना है, ये रियाज है, ये हमारा रियाज है कि हमने किस तरह से उस डेडलाइन को मीट करना है, जब हमें स्क्रिप्ट वहाँ पहुँचाना है या हमें जब कॉलम जिस वक्त वहाँ पहुँचाना है, और उसके साथ हमारी क्रिएटिविटी भी मैस अप ना हो। ये बड़ी अच्छी बात की। मैं यही अगला सवाल करने लगी थी कि आप क्रिएटिव इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि जी मुझे अभी ये काम एग्जीक्यूट करके दो, क्योंकि जब तक वो आमद नहीं होगी सर, आई एम श्योर इल्हामी कैफियत है ना, ये बिल्कुल। हल्की सी इल्हामी कैफियत बिल्कुल। है कि आपको किस वक्त आमद होती है। बिल्कुल। मैं भी हल्का फुल्का लिखती हूँ थोड़ा बहुत। ये बहुत अच्छा आप लिखती हैं, बहुत बहुत अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। आप हल्का नहीं लिखती बल्कि फुल्का लिखती हैं। फुल्का मैं पकाती हूँ बड़ा अच्छा। खास साहब मुझे एक बात बताएं, मैंने फिर आमिर से भी बात इस बारे में करनी है। मैंने ये देखा है कि जितने भी माशाल्लाह सिंगर्स, सेंस ऑफ ह्यूमर सर मज़ाक बड़ा अच्छा होता है। ये बड़ा कम लोगों को समझ आती है कि जो सिंगर्स होते हैं, इसका भी ये जी बड़ी नफीस कौम ये है। कैसी बात है? ये बड़ी नफासत लिए हुए हैं सारे हमारे ये म्यूजिशियन। भी रियाज में शामिल Singer। होता ये है। रियाज में शामिल ये है? भी रियाज में क्योंकि शामिल सर लोग तवक्को नहीं करते हैं कि जी लेकिन मज़ाक- कुछ लोगों को होता है। हाँ ये भी एक है, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हर आदमी को नहीं होता, जिसको वो चाहे वो होता है। बिल्कुल ऐसा ही। घर में भी ऐसे ही बचपन से आप देख रहे हैं आमिर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो लोग करते हैं, इनको इसलिए भी प्यार करते हैं कि गाने की वजह से तो करते हैं, लेकिन जब ये शो में अपनी बातें लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात में से बात निकलती है, तो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग। और ये अच्छी बात होती है क्योंकि निशो जी ने भी यही कहा है कि इंसान जो म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं ना, अगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होगा तो उनके काम में भी वो अफेक्शन नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिसका जितना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उसके काम भी उतना ही फाइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल। मैं इन्होंने मतलब सुर की बात करते हैं, मैं कहती हूँ सुर के साथ रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। दुनिया की कायनात की हर चीज में एक रिदम है। इवन हमारे दिल की धड़कन भी एक रिदम से आउट ऑफ Tempo, रिदम हो जाए, टेम्पो से आउट हो जाए तो बंदा गया। देखो ये तो वही बात है ना कि लय और सुर, हाँ जी लय टेम्पो हो गया और सुर बिल्कुल। सुर तो सुर है। बिल्कुल। और इन दोनों को मिला के सारा कुछ रिश्ता बनता है म्यूजिक का, बिल्कुल ऐसा सारा ही। रिश्ता इसी- बिल्कुल और बिल्कुल दुरुस्त एक है। बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, sure। जैसे भी टाइमिंग और डिसिप्लिन की बात हो रही थी, तो बचपन से देखते आए हैं, फिर कुछ काफी 10-15 साल से अब्बा के साथ रहने का मौका मिलता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड शोज करने का। तो इनके तमाम कैरियर में मैंने आज तक ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम देखे हैं जो अपने शो से आधा घंटा पहले ही वेन्यू में बैठे हुए। वाह ग्रेट। वाह। तो ही इज वन ऑफ देम। माशाल्लाह। और
ये कहते हैं कि यार इसमें ना आप अगर वक्त से पहले जाओगे तो उसमें आपकी इज्जत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए ना। और हमेशा ये कहते हैं, और मुझे हमेशा 3 घंटे पहले तैयार करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा है। हसन, गुस्सा आपको आता है? मुझे नहीं लगता आता होगा गुस्सा अगर आपको। आता भी होगा तो वो चला जाता है। और जब आपको गुस्सा आता है तो कौन से राग में आता है? वो राग दरबारी में। वैसे हमने सुना था कि भैरों में आता है। आपने बहरों क्या रही? में तो आजिज़ी है। अच्छा, दरबारी में एक जरा तमकनत तमकनत है। है। ओह ग्रेट। ए गुस्सा, और गुस्सा कितने गया? गुस्सा सुरों में ढल गया ना। उस सुरों में, लेकिन असल में म्यूजिक में गुस्सा होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। बेशक, वाह 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 वाह। वो ऐसे जरा तबीयत गुस्से वाली हो जाए तो और बात है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, गुस्सा आता है जब कोई सुर वाला आदमी बेसुर आदमी को सुन ले। हाँ, वो तो वो टॉलरेंस लेवल आप लोगों का काफी पक्का होगा। जी, वो गुस्सा आता है लेकिन जाहिर करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है जाहिर। नहीं, वो तो फिर ऐसा काम है कि बंदा बस अब दुआ ही कर सकता है कि इसको कोई मेरे ख्याल में चुप करवाए और बताए कि ये इसका काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा निशु जी, मुझे ये जरूर बताइए, फिर हमने परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है, फिर ब्रेक पे भी जाना है, कि किस तरीके से उस दौर में, गोल्डन एरा में, फिर कॉस्ट्यूम्स भी, आपके कॉस्ट्यूम्स, आपका मेकअप, आपका हेयर स्टाइलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आमना जी, हर एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट हुआ करती थी माशाल्लाह, और वो आपका लाइनर इतना खूबसूरत। मुझे नहीं लगता मुंह पे आप कुछ और मेकअप करती भी होंगी। नहीं, मेकअप तो करते थे, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि आप जिस काम में भी जिस काम को जो भी आपने प्रोफेशन या हॉबी या कुछ भी अडॉप्ट किया है, तो उसमें आप पूरा कंसंट्रेट करें, उस पे फोकस करें और उसी में खोकर रह जाएं। सही। जैसे ये है कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा होई, तो इसमें फुल इन्वॉल्वमेंट की बात है, सेल्फ निगेशन है कि अपने आप को खत्म करके जिस काम पे आप फोकस कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व हो वाह, जाए। वाह। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होंगे। मेकअप हो, परफॉर्मेंस हो, गाना हो, गुफ्तगू हो, बातें हो, तो उसमें ये सब उस चीज का हिस्सा तो है। आप अपनी स्टाइलिंग खुद किया करती थी? आप हेयर स्टाइलिंग, ड्रेसर अवेलेबल थे, लेकिन लुक्स आप मैं खुद कोई define- पत्थरों के दौर की नहीं। नहीं थी सुंदर। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आप खुद कितना इन्वॉल्व होती थी। खुद बिल्कुल होती थी। अभी भी मैं जो मेरा मेकओवर है, मैं अपनी बेटी के साहिबा साहिबा के। ब्यूटी सैलून से मैं ऑलमोस्ट तैयार होकर आई हूँ, तो मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। अनडाउटेडली दे आर वेरी परफेक्ट हेयर डू करने वाली मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन अपने एक माइंड सेट होता है कि ये मेरे बात। फेस पे ये चीज बैलेंस है, ये चीज इस तरह, मेरा हेयर स्टाइल इस तरह फेस बैलेंस करेगा, फीचर्स ऐसे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये एक्सपीरियंस भी तो है ना। बिल्कुल, ये और मैं यही बात जानना जी। चाह रही थी कि कितनी इन्वॉल्व खुद होना, क्योंकि एक होता है कि आप दूसरों पे छोड़ दें, एक होता है कि आपको खुद भी पता हो कि आपने अपनी लुक्स पे किस तरीके से, और इसीलिए निशो जी जब हमने इनको स्क्रीन पे देखा है तो मतलब इन जैसा Thank कोई you नहीं so लगा। much। और इसी तरह परफॉर्मेंस का भी यही वो है, अमल है कि आप परफॉर्म कर रही हैं तो आप छोड़ दें, आप निशो हैं या आप जेबा हैं, आप जो भी हैं, जो भी स्टार हैं, रानी हैं, वट एवर यू आर, लेकिन आप छोड़ दें, आप इस कैरेक्टर में जो हैं आप वो बन जाएं। वाह, बहुत सेल्फ निगेशन। बहुत प्यारी बात। अच्छा जी, ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे पहली परफॉर्मेंस की तरफ। अब वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैंने अनाउंस क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब खान साहब मौजूद हैं, खान साहब आमिर की आवाज़ में पहले हो जाए परफॉर्मेंस। आमिर जी जरूर। एक गज़ल जो आप अभी एक्चुअली उस परफॉर्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज एक तो इतने बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता रहता हूँ अपने अब्बा को हर साल 6 महीने में एक आइटम के लिए। तो मेरे भी ये सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इनकी दुआओं से जो भी हो रहा है। तो मैं आपको और अपनी ऑडियंस को वो एक पंजाबी गीत अब्बा का मैंने रीडू किया है, मैं सुनाना चाहूँगा। प्लीज़। थैंक यू। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम,
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वन सेकेंड। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है हमारे लिविंग लेजेंड्स खां साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी मैं ना इनका नाम लेते हुए एहतराम में थोड़ा सा मेरी फम्बलिंग हो जाती है खां साहब, क्योंकि रिस्पेक्ट का आलम ऐसा है और हमारी खुशनसीबी कि आप प्रोग्राम में आए। और आप ये देखें कि अभी प्रोग्राम ब्रेक में, बल्कि मैं तो सोच रही थी ब्रेक वाली बातें भी जो है ना आपको ऑन एयर कभी हम पैकेज बना के तो दिखाएंगे कि खां साहब से हम फरमाइश कर रहे थे, आमना जी भी कर रही थी, तो एक मर्तबा भी मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने हिचकिचाहट महसूस की हो। वरना देखें अभी जो मौसम है या जो तबीयत होती है हर इंसान की, तो ये बड़े लोगों की बातें होती है। सो खां साहब बहुत शुक्रिया हमारी फरमाइश को सुनने के लिए। फिर वो तो आप सुनाएंगे ये पता है सुनाएंगे क्यों नहीं हेजिटेट करते? जी। इन्हें गाना आता है। हाँ जी, बड़ी प्यारी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, यासिर रज़ा हैं, शोएब हैं, अरबाज हैं, आमिना हैं, गुलनाज हैं, अब्दुल्ला, शफीक हैं, सदीक हैं, सईद हैं, उसामा हैं और यासिर बिलाल हैं। प्रोग्राम को पसंद करें, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जी ये मुझे बर्थडे का मोहसिन अली ने बहुत खूबसूरत अंदाज से, जी ये बड़ा अपनाइयत है, ये बड़ा ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मुझे बर्थडे का इन्होंने बना के दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें और जिन जिन की आज सालगिरह, आपको भी दिल की गहराइयों से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी निशो जी, सालगिरह सेट पे तो मनाती होंगी आप, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल आउटडोर्स में मनाते थे, नीचे चादर बिछा के, मतलब वहाँ फर्नीचर तो होता नहीं हाँ, था, बिल्कुल नीचे ठीक। चादर पे बैठ के केक काटा, ठीक है, और जो भी स्नैक्स वगैरह और हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल सही। लेकिन गिफ्ट नहीं मिलता था। गिफ्ट है? हाँ, नहीं मिलता था, क्यों? जैसे आपको नहीं मिला। है वाकई में? नहीं तो नदीम साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने, वहीद मुराद साहब ने कभी कोई गिफ्ट, ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो एक्चुअली प्रिपेयर नहीं होते थे ना। अच्छा। सरप्राइज होता था कि ये सरप्राइज बर्थडे है, तो अचानक केक आया, काट लिया, तो फिर वो कैसे वहाँ तो पे। सीरियस कौन होता था सेट पे ज्यादा? ऑफ एयर यानी रिकॉर्डिंग्स के दौरान सीरियस कौन ज्यादा होता था? कॉमेडी कौन? कॉमेडी से मुराद ये कि हंसने खेलने वाले मिजाज किस सीरियस किस्म? ज्यादा होते थे नदीम साहब। अच्छा, अली भाई तो ही वाज सो अमेजिंग, मतलब उन्होंने हर वक्त कोई ना कोई शरारत करनी है। अच्छा। हालांकि वैसे उनकी शख्सियत को देखते शख्सियत हुए उनकी थी, लेकिन बहुत जॉली थे और बड़े खुश मिजाज थे। और बाकी शाहिद सीरियस था। वहीद मुराद ही वाज सच अ रोमांटिक पर्सन। अच्छा। उनकी हर अदा, हर बात में एक खूबसूरत जेस्चर होता था। वाह। उसी जेस्चर की वजह से शौहर खास तौर पर गलत फहमियों का शिकार हो जाए। अच्छा निशु जी, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले हर इंसान फैसिनेट भी करता है, हीरोज़ की बात करें या हीरोइंस की आइडियलाइज करता है, तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले किस हीरो को आइडियलाइज ज़्यादा किया हुआ था? हीरो को आइडलाइज नहीं किया था भाई, कोई भी हीरो हो बस मेरे साथ, सही। लेकिन मुझे हीरोइन बनना है। आहा। That's it। मुझे ये था कि मुझे भी हीरोइन बनना है, मैंने एस्टेब्लिश होना है। मेरे इधर भी गाड़ियाँ हों, इधर भी गाड़ियाँ हों, मेरी नहीं, इधर भी लोग हों, इधर भी लोग हों, मैं बीच में जा रही हूँ, लोग ऑटोग्राफ ले वाह। रहे हों। मतलब ये इस तरह की मुझे ये फ्लेवर ये मैंने तब चखा था जब मैं स्कूल में ड्रामा किया था, अपने स्कूल में ड्रामा किया था लड़कियों ने, तो उस वक्त ही मुझे ना पॉपुलैरिटी का एहसास हो गया था। और मैं विलिंग भी थी कि मैं अपना नाम पैदा करूं, अपने इस्टेब्लिश हूं, और मेरा करियर भी यही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से आपको नवाजा। खां साहब, फिर जब वो करियर का स्टार्ट हुआ रेडियो पाकिस्तान से जी, माशाल्लाह से, और फिर करते 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 खां साहब बड़े ऐसे हमने लोग देखे हैं, बड़ों को देखा कि फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी रुख होता है उनका जी हाँ। और रुझान होता है, एक्टिंग का भी सबसे पहले ऑफर आती है। तो खां साहब आपका रुझान एक्टिंग की तरफ नहीं हुआ, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, की तरफ? गाने की तरफ ही था बस। अच्छा, लेकिन ऑफर तो आई होगी। बस मेरा ख्याल में ऑफर को भी मैंने गौर से सुना नहीं, सिर्फ गाना गाना ही था मुझे। अच्छा, अगर ये हीरो होते तो डेफिनेटली मेरे साथ हीरो आते। क्योंकि ये सुर को बहुत पसंद करते हैं सुर ना। को बहुत Thank पसंद you नहीं, so लेकिन much। खां साहब क्यों नहीं रुझान हुआ? अक्सर हमारे यहाँ तो ये एक होता है कि इसलिए कि गाने में इतने मसरूफ हो गए, इसका इश्क था, मेरे वालिद साहब की दुआ भी थी। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुझे इसलिए मांगा है अल्लाह से कि तू सुर में गाना गाए, और सुर में गाना गाए आदमी तो आदमी की इबादत भी होती है, वाह। क्योंकि सुर अल्लाह का ये अतिया है, बिल्कुल बेशक। उसकी अता है। तो सुर एक ऐसी चीज़ है कि ये दुश्मनों को भी मनवा लेता है। बेशक। हाँ जी, बेशक। कोई दुश्मन नहीं रहता इसके सामने। इसके तो मेरा जी, काम जी, आप दुरुस्त कहते हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए करती हूँ। जो सिंगर होता है, जो फनकार होता है, कभी टेररिस्ट नहीं होता, कभी झगड़ालू नहीं होता, कभी नेगेटिव मेंटालिटी का मालिक नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमना जी, खां साहब की तो इतनी गज़लें आपने सुनी, आपकी कौन सी ऑल टाइम फेवरेट जो हमेशा रही हो?
भाई हमने तो यूँ समझिए कि अज़ान के बाद कान में जो आवाज़ पड़ी थी तो वो खान साहब की आवाज़ ही थी। रेडियो का दौर था हमारा बचपन, तो क्या खूबसूरत इनकी जो मुझे हमेशा से याद है और अभी भी वो उसी कैफियत में उसी दौर में ले जाती है। बहुत से गए हुए लोग याद आ जाते हैं, चुपके रात दिन वाह, आंसू बहाना वाह। याद है। अगर खान साहब थोड़ा सा सुना दें हम थोड़ा सा आपसे सुना रिक- थोड़ा सा ही सुनाऊं। नहीं नहीं थोड़ा नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा वाला सुना दें। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके 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 जो है ना, चुपके लफ्ज़ इसकी जो पे है वो साइलेंट है, तो गाने में भी साइलेंट रहना चाहिए। जैसे कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक काश भी आओ ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत खूब। ख़वातीन के साथ वीकेंड एट होम के लिए ख़ास तौर पे खास साहब ने लाइव परफॉर्मेंस की। सर थैंक यू सो मच। आमिर आप तो माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से। वो कौन से ज़िंदगी के असूल हैं जो बचपन से आप देख रहे हैं, अपने वालिद साहब से सीख भी रहे हैं, जो आपकी तरबियत का ख़ास तौर पे हिस्सा बने हैं? एक तो पंक्चुअलिटी इनकी, डिसिप्लिन और अपने काम से बेपनाह इश्क और पैशन जो होता है, क्योंकि इन्होंने अपने काम के अलावा किसी और काम को शायद उस रात देखा ही नहीं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे एक्टिंग, तो बेसिकली मैं सोचता हूँ ये हूँ कि एक जो सिंगर होता है उसमें भी एक्टर होता है, बिल्कुल सही। कि जब आप चुपके चुपके अगर सुन रहे हैं तो आपके अंदर वो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो दैट्स एक्टिंग बेसिकली। तो मेरे ख्याल में एक सिंगर के अंदर भी एक्टर मौजूद होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक्टिंग करे स्क्रीन के सामने, लेकिन उसकी आवाज़ में वो एक्टिंग होती है, तो हीरोइंस या हीरो उसको प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल सही, क्योंकि खास साहब को जब जब हमने परफॉर्म करते हुए देखा उसमें एक एक्टिंग का भी एक जी, जी, रहा है बिल्कुल, मार्जिन, बिल्कुल, हमेशा से परफॉर्मेंस का मार्जिन रहा है। और मैं ये समझती हूँ खास साहब इज ब्लेस्ड माशाल्लाह। खास साहब को कभी परेशान होते हुए देखा? जिंदगी है, जिंदगी में इंसान को गुस्सा भी आ नहीं, जाता एक्चुअली है। ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। बिल्कुल सही। और आर्टिस्ट जो होता है और जो रियल आर्टिस्ट होते हैं वो सेंसिटिव ही होते हैं। तो हमने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें इन तक पहुँचें, ऐसी डिस्टर्बेंसेस आएँ कि इनको डिस्टर्ब होना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ने इनको अच्छा रखा है, मालिक ऐसे रखे इनको। आमीन आमीन। वेरी केयरिंग सन। खास साहब क्या वजह है कि ज़्यादातर परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड लोग और जितने क्रिएटिव लोग हैं वो हसास होते हैं, क्या वजह है? वो ये वजह है कि ये सुर का जो काम है और लफ्ज़ का काम है, जो ये आदमी को एक शख्स को आदमी बना देता है। हाँ जी, इसलिए कि लफ्ज़ों की जो मीनिंग्स हैं उससे आदमी, मसलन तमाम उम्र तेरा इंतज़ार हमने किया, एक ये गज़ल का शेर है, बिल्कुल सही। तमाम उम्र तेरा इंतज़ार हमने किया, इस इंतज़ार में किस किस से प्यार हमने किया। तो इस तरह की मसलन में एक मैंने गज़ल गाई थी वस्ल में भी फ़िक्र जुदाई तमाम शब, वाह, थी वस्ल में भी फ़िक्र जुदाई तमाम शब, वो आए भी तो नींद ना आई तमाम शब। बहुत वो आ भी गए और पता भी चला कि वो आ गए हैं, लेकिन इसी बस विसाल तो हो गया है, लेकिन इसकी फिक्र लगी कि एक सुबह बिछड़ जाना है। तो ये काम जो ऐसा है इसको हम बिछड़ने नहीं देते।
सुर का काम जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है, सारा ध्यान इसी में लगा है। और टाइम को बड़ा मैंने इस टाइम की बहुत इज्जत की जिंदगी टाइम की में। इज्जत, जी हाँ जी। ये बड़ा प्यारा जुमला, जी। टाइम की इज्जत की, इज्जत की। वक्त की जी, जी। इज्जत करना चाहिए, मैंने ये बड़ी खूबसूरत अल्लाह बात का शुक्र है, मैंने बाहर के मुल्कों इंग्लैंड वगैरह अमेरिका वगैरह में गाया, तो लोग अंग्रेज़ों ने भी ये एक अखबार में आया था कि वो गाता तो अपनी ज़बान में है, लेकिन उसकी फीलिंग जो है हमें नज़र आती है कि कुछ ये फीलिंग है इसकी। वाह 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 वाह। ये सुर की फीलिंग है सुर ना, की सुर की feeling। फीलिंग हुई। सुर की feeling। इसी तरह जैसे एक्टिंग है, जी। उसमें जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं, अपना आप चेंज करते हैं, उसमें ना कहते हैं एक्सेंट अडॉप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग। बिल्कुल ऐसा ही। एक्सेंट अडॉप्ट करें, वो सुर का एक्सेंट है जो इनका, वो कैफियत पैदा करता है। मौसीकी वो कैफियत पैदा करती है, शायरी वो कैफियत पैदा करती है, बिल्कुल। कि इंसान का माइंड जो सेट वो चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैं एक दफ़ा गा रहा था जी जी। तो कहीं तो एक सरदार जी उठ के खड़े हो गए, कहते जी आपकी गज़ल मुझे बड़ी पसंद है। मैं कहा जी एक ही गज़ल आपको पसंद है? कहते नहीं सारी, लेकिन ये बहुत पसंद है। मैंने कहा कौन सी? मोहसिन नकवी साहब की ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। तो मुझे आपकी वो बहुत पसंद है। तो आवारगी का मतलब क्या होता है खान साहब? तो मैंने कहा आप अकेले खड़े हो गए हो ना, यही आवारगी का क्या कहते वो लोग उठ के खड़ी होगी सारी 1,500-2,000 आदमी खड़ा हो गया। वाह 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 वाह, जबरदस्त जवाब देना और टाइमिंग के साथ ना, टाइम, मैं आपको बता रही हूँ खान साहब का फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, टाइमिंग very nice, very nice। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह पंजाबी भी सुनाएंगे ना, फिल्म का गाना, मतलब फिल्म से हैं मैं हम लोग। हाँ जी, मैं अभी एक आपको देख के गा लेता हूँ। पहली बारी अज अखियां ने तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सटिया हाय मार सटिया पहली बारी अज अखियां ने तकिया एहो जिया तकिया के सटिया हाय मार सटिया पहली बारी क्या कह दे। अच्छा, बेस्ट बात है, मेरा यहाँ पे काम कम ही है। मैं बेस्ट है कि सारे आप लोग और इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं कि अच्छा है कि आज मुझे पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है बहुत सारी बातें और बहुत सारे वो एक्सपीरियंसेस। अच्छा खान साहब, जो पहला चेक आपको मिला रेडियो पाकिस्तान जी हाँ से, जी। उस चेक का क्या किया आपने? खर्च कर दिए, शॉपिंग की? नहीं, उस चेक का शुक्रिया अदा किया अल्लाह। नहीं, मेरे इश्क का वो था ना, बिल्कुल ऐसा ही। उसका, क्योंकि वहाँ पे जब मंजूर हुआ तो चेक तो खैर मिलते रहते हैं बड़े, बिल्कुल। लेकिन उस चेक की मुझे बहुत खुशी थी। पहला करियर का, मुझे पहला चेक था। पहला करियर का चेक। पहले मुझे चेक किया गया, फिर उसके बाद चेक मिला। फिर चेक मिला। चेक मिला, लेकिन वो जो खुशी थी, जी हाँ, वो खुशी थी जो अच्छे सुरों की खुशी होती है। वाह अपने काम की, अपना कंटेंट। वाह। निशो जी, आपको जब पहली पेमेंट एक मिली, पहला चेक एक मिला, और वो चेक नहीं होती, वो पेमेंट नहीं होती, वो कैश नहीं होता, वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि जो वो प्यार, एक्चुअली वो कामयाबी का एक पहली सीढ़ी होती है, पहला कदम होता है, और वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैं इस फील्ड में एंटर हो गया हूँ और मेरी कामयाबी यकीनी है। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे भी ऐसे हुआ कि एक तो फिल्म मिल जाना, ऊपर से पेमेंट मिलना, और उसके बाद फिल्म का हिट हो जाना, और फिर कितने चेक आए हो, यू नेवर नो, अनबिलीवेबल। अल्हम्दुलिल्लाह आते मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मेरे से बड़े बड़े लोग भी कहते हैं मैं उदो इन्ना सी ते मैं तुम्हारी फिल्म देखी सी। मैं क्या फिर तुसी एकदम जवानी तो एकदम जंप करके बचपन में देखी आपकी फिल्म, तो मैंने कहा बचपन से जंप करके बुढ़ापे में आ गए, जवानी आई ही नहीं, किधर गई। बिल्कुल सही। असल में ये सुंदर सी देखिए ना, Celebrities को ये कहते कितनी हैं। प्योर गुफ्तगू है, कितनी प्योर बातें हैं ये। बिल्कुल ऐसे। मतलब ये लगता है कि ये लाइफ इन्होंने जी है, Thank you। इन मुझे पलों एक को बात- जिया है। मुझे एक बात याद आ गई कि मैडम नूरजहां जी को किसी ने बोला, काफ़ी बुरा, तो कुवैत की बात सुना रहे थे, बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं, उसने वो कह रहे कि हम छोटे छोटे होते हुए आपको मैडम सुने, तो वो भी बड़ा काफ़ी उम्र का था, बिल्कुल सही। तो कहते बाकी हालात तुसी मरे भी नहीं ना। क्या कहने। ये पता है
जो लोग अर्ली एज में स्टैब्लिश हो जाते हैं ना, फिर उनको उनकी बड़ी एज के भी लोग कहते हैं मैं छोटा जिन्ना सी हो दो। तो ये बताने की क्या जरूरत है? अगर आप छोटे थे तो क्या हम 100 साल के थे? बिल्कुल ऐसे ही, अगला भी तो छोटी ही उम्र में आ गया जो होगा। स्टैब्लिश होने को एज से रिलेट करते हैं, दैट इज नॉट दैट इज नॉट फेयर। आमना जी, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपने ख्यालात का इजहार एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सुंदस बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लोग बोलते नहीं हैं, बड़ा बुरा सा लफ्ज़ है, लेकिन लोग बकते हैं। तो वो जो कहना होता है उसमें वो मानी उलझ जाते हैं, और जो वो इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे असल में तो अपनी अक़ीदत का इजहार करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अल्फाज चूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो अपने जो स्टार्स होते हैं, जो उनके महबूब लोग होते हैं, उनको ये एक बड़ी बात है कि जब आप प्राइम टाइम गुजार के आए हैं, और बिल्कुल वजह फरमाया इन्होंने कि एक बड़ी जल्दी इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि एक्ट्रेस तो फ्रेश चेहरा जल्दी आ गई और नज़र आई, तो वो लोग ज़ाहिर है उस वक्त पे अभी जो मैट्रिक में लड़का होगा या लड़की होगी वो तो इस्टेब्लिश नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो हो सकता है जब वो अपने आप को छोटा समझ नहीं हो तो वो इनसे बड़ी ही। बिल्कुल। बस हमें अल्फाज का इंतखाब, हमारी कौम का एक ये भी बड़ा मसला है कि अल्फाज मुंतखब करते हुए हम अपनी तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ नहीं देखते कि वो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल ऐसा उसकी शान के शायान क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बड़ी बड़ी प्यारी बात कही ख़वातीन हज़रात। और हमेशा इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बोलने से पहले ज़रा सोच लें, सोच समझ के बोलेंगे तो शायद फिर बेहतर तरीके से आप अपनी बात का इजहार कर सकेंगे। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। खान साहब, जी। अब आप हैं और आपकी ऑडियंस है और हम आपके फैंस हैं, तो फिर परफॉर्मेंस एक वाह, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक से वापस आने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आप पसंद करें, आपके फैंस आपको सलाम सबको पेश करें जी। वालेकुम और ब्रेक में हमने किचन आइटम सर, खान साहब कैसा लगा, कुछ खाया आपने? और नहीं, मैं बहुत देर का खा लिया हुआ। निशा जी, आपको कैसा लगा? वेरी नाइस, यम्मी। आमना जी, आप? बहुत बेहतरीन। सच बताएं। अरे भाई, वाकई जादू है हाथों में। ओहो हो, वाकई में वेरी गुड। आप आमिर? वेरी गुड। मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ खाने में, हाँ। लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो खाई जा रही हैं, बस आप अंदाजा लगा लें। बिल्कुल सही। हाँ जी, मैं नाज़िर। और आमिर खाने के मिशन पे आए हूँ। तो अच्छी बात खा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन खान इनके नाम भी याद करने होंगे, ये शर्त है। साहब, हाँ, ये शर्त ये है। जो खाना बना रही ये है ना, इनका है फिर। इसका नाम क्या है? ये जो खाना बना रही है ना, वो खुद लगता है खुद भी काफी खाती है। नाज़िर। अच्छा, और डिशेस इतनी वो मुंह टेढ़ा करके उसके तलफ़्फ़ुज़ है ना, क्या क्या कुछ सर्व किया, जल्दी से बताइएगा अभी जरा। सबसे पहले मैंने पोटैटो क्रॉकेट सर्व किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बर्शीटो सर्व किया था। अच्छा। पैकेट क्रॉकेट्स इस तरह बनेंगे कि आपने बॉयल आलू ले लेने हैं, हाँ। ठीक है, उनको अच्छी तरह बॉयल करने के बाद आपने उसके अंदर बेसल, सॉल्ट, पेपर, चीज़ और लाइट सा अनियन सोते करके आपने उसको डालना है। जब सही। उसका पेस्ट बन जाए तो उसके आपने इसको किसी भी शेप में, ठीक है, उसको करके अंडे और मैदे और ब्रेड क्रम कर लेना, उसको बिल्कुल अंडा सही। मैदा लगा के। उसके बाद उसको फ्राई कर लेना। अच्छा, उसको फ्राई करने का तरीका ये है कि उसको लो फ्लेम में फ्राई नहीं करना, ठीक है। उसको हाई हीट पे फ्राई करना है। ताकि अच्छी तरह पक जाए जी, वो। अच्छी तरह उसके तो बाद बेसिकली हमने तो आलू है ना, Basically आपने आलू कह है। के क्रॉकेट्स तो समझ ही नहीं आ रही है। इतनी इंग्लिश के बाद पंजाबी में क्या कहेंगे इसको? आलू टिक्की है मेरा आलू ख्याल है। टिक्की, आलू टिक्की, निशा जी, बिल्कुल। आलू टिक्की है। नहीं, अच्छा अच्छा, खान साहब, खाने पीने का शौक सर रहा हमेशा? हाँ, बहुत अच्छा मुख्तसर लेकिन बहुत ही पाए का, अच्छा, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड। तो बच्चे बच्चे जो मर्जी खाएं, मेरे लिए अभी भी ये मुर्गी वुर्गी आम जो होती है वो नहीं, अच्छा, देसी खाम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। अच्छा, और ये हमेशा से चला आ रहा है जी, कि हमेशा ऑर्गेनिक से। ही। हाँ जी। सो घर में फिर जो बनता है खाना आपके लिए तो फिर अलग से बनता होगा। तकरीबन एक्चुअली ये बात बहुत सिलेक्टिव है खाने में। ठीक है। अपने हमेशा से अपने गले को लेकर, अपनी आवाज़ को, क्योंकि इंसान को प्यार हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अपने आप से तो होता ही है, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं फिर उनका प्यार ज़्यादा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि
उनके लिए भी अपने आप को बचाना है। जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर होटलों में ठहरना, तो वहाँ भी सैंडविच वगैरह भेज दो, बस ठीक है, ओके, इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल सही। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, वो वहाँ की मैं मतलब चावल ऑयली ये वगैरह चीजें मैं नहीं खाता। अब और ठंडी चीजें, कभी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा इनको पीते हुए। चावल बहुत भी दिल करेगा, अगर हम जिद करेंगे भाई एक बिरयानी की एक चम्मच ले लें, तो बहुत टेस्ट के लिए, मतलब मुझे भी मना करते हैं चावल ना खाओ। बिल्कुल। और मुझे शौक था बचपन में खाने का, लेकिन अब लिटरली मुझे सुंदर चावलों से ऐसा लगता है तो थोड़ी सी नफरत होगी। हाँ, नहीं, गुजारी बात है, गले की हिफाजत, तो जी, फिर जी। ये आपका काम है, ये रिस्क है, तो वो आपको तो केयरफुल रहना पड़ता बिल्कुल होगा। हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं हर चीज़ खाती हूँ। मेरी बेटी ने, साहिबा ने कहा कि आपको पता है आप कौन सी डाइट करती हैं? मैंने कहा मैं डाइट करती नहीं, मुझे तो खाना देख के रहा ही नहीं जाता। तो कहती आप पीसी डाइट करती हैं, पोर्शन कंट्रोल डाइट। बिल्कुल। तो ये मैं कब से चली आ रही, बताए ये जानते हुए कि ये डाइटिंग है। डाइटिंग थोड़ी चीज़ मतलब थोड़ी देर बाद फिर खा ले, 5-4 घंटे बाद खा ले। 3-4 पोर्शन हैं खाने के, मेरा टाइमिंग है, तो उसमें कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक अच्छी बात है। रहती और हूँ। मैंने walk और गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी, ये मैं वही हाँ, देखे तो ना, बहुत ज़रूरी चीज़ फिर है। तो गर्म पानी आ जाए तो फिर तो बाकी बात ही नहीं कुछ रह गर्म पानी, ड्राई फ्रूट, ऑलिव ऑयल, लेमन, ग्रीन टी, ये मेरे खाने का हिस्सा। ड्राई फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आमना जी, मुझे लगता है कि आपको अपना ख्याल इंसान को रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को, अपनी ज़ात को सीरियसली नहीं लेंगे तो अगला शख्स भी नहीं लेगा। बिल्कुल जी, गाड़ी में आप हाई ऑक्टेन डलवाते हैं और खुद आप जंक फूड खा लेते हैं, वाह। तो ये तो ज्यादती है ना। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। लेकिन मैं कहूँगी अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। वाह, वाह। कभी कभी वो चीटिंग कर लेनी चाहिए। कभी कभार कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, खान साहब, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से आपका ताल्लुक। जी, जी, डिस्ट्रिक्ट और सियालकोट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी, जेर ज़बर पेश की कहीं कोई गलती नहीं, इस्लाह कीजिएगा आमना जी अगर, खान साहब अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो। लोग शर्त लगाया करते थे जी। कि आप उर्दू ही बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है, हालांकि ऐसा नहीं था। हाँ नहीं, बिल्कुल पंजाब से हूँ। पंजाब से आप जी, हैं, जी, जी। तो सब वो किस तरीके से उर्दू बोलना, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सही करना, अदायगी? बचपन से जब से रेडियो पाकिस्तान में गए तो वहाँ पे यही कोशिश थी कि जो कुछ भी लफ्ज़ आए वो ऐसा ना महसूस हो कि मैं आज गांव से आया हूँ। वाह, वो ऐसा लगे कि मैं कब का आया हूँ, तो कब का उर्दू लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि लफ्ज़ गुरूर रहता है ना, जो हम पंजाबी जो लोग होते हैं तकरीबन उसको मिस कर जाते हैं, पहली पेश को। बिल्कुल सही। गुरूर हम बहुत कम कहते हैं, गुरूर ही कह देते हैं आम लोग, लेकिन ख़ास लोग तो नहीं, आम लोग। तो बहरहाल सुरूर, बिल्कुल सही। महफिल, वाह। कभी की जो है हे। ये बोलनी चाहिए गाने में। गाने में नहीं, बाज़ औक़ात भी हो जाता है, कभी हलब पे मचल गई, कभी अशकांक से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। कभी जल गए। तो इनको भी को हे को इस्तेमाल रखना चाहिए। इस्तेमाल करना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल सही। और ये वो तरबियत है रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल। कम से कम 15-16 वर्ष इसी को हम देखते रहे। से देखते रहे। जी, और मेरा एक, मैं यहाँ पे एक कहूँगी, वोकल कॉर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो शीन, काफ और हे, यानी जो हलवे वाली हे और जी, जी। चश्मी हे है और एक और भी हे है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 3 हे के अलग तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। वो जिस तरह से खान साहब की अदायगी में है, वो तीनों अलग नज़र आते हैं, तो वो इनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप हुए हैं उसमें, बिल्कुल सही। बड़ी खूबसूरती से और develop हुए। खूबसूरती से डेवलप हुए। खास साहब, हर इंसान की, और ये मैं तमाम गेस्ट से सवाल करूंगी, हर इंसान की ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता जी, है। जी, बिल्कुल। ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बड़ी तगोदौ के बाद जाके एक इंसान को मकाम मिलता है। कई लोगों को ज़िंदगी में पहले मिल जाता है, जी, जी, कईयों जी। को बाद में मिलता है, मिल ज़रूर जाता है, थोड़ा सा लेकिन सब्र, मेरा ख्याल है कि देर से मिलना चाहिए, देर से मिलना चाहिए। क्योंकि आदमी कोशिश करता रहे, फिर वो देर से मिलना, उसको फिर पता होता है कि मैंने कौन सी काविश की है, कौन सी कैसी कोशिश की है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। फिर सारी पूरी लाइफ ख्याल रखता है आदमी। लेकिन खास साहब, लोग तो कहते हैं रातों रात शोहरत मिल जाए। नहीं, वो कोई अच्छी बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाए तो आदमी ठीक नहीं रहता। नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उस पे मेहनत भी की जा मेहनत सकती की है जा ना। सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसको यूँ- आप मजीद मेहनत से बिल्कुल, निकाल बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। लॉन्ग मौका- लास्टिंग हो सकती है वो चीज़। हाँ, मौका मिले तो उसको वाकई। लेकिन खास साहब, रातों रात मेहनत जब मिल जाए, उसका नतीजा मिल जाए, मेहनत का सक्सेस मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, तो उसको सस्टेन करके रखना, जी हाँ। वो कितना मुश्किल काम वो है। बहुत मुश्किल है, That वो is बहुत very मुश्किल है। difficult. उसका तो
वो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वही तो एक चीज़ है कि अगर मिल भी जाए तो फिर भी अपनी कोशिश ना छोड़े कि आज मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं गलत भी लफ्ज़ कह दूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत लफ्ज़ कहना हमारे लिए ऐसा ही था जैसे पता नहीं कोई कोई ख़राब चीज़ खा ली है बिल्कुल या कुछ जिसको जो हलाल नहीं है वो ठीक वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने काम के साथ इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। आमना जी, आप क्या कहेंगी कि वो लोग जो रातों रात जिनको शोहरत शायद मिल भी जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको सस्टेन करके रखना और वो जो स्ट्रगल प्रोसेस है, मुझे तो लगता है अगर आप ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रोसेस से ना गुजरें तो वो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही क्या, वो गोल्स और एम्बिशंस हासिल करने का मज़ा ही क्या। सुंदस, लोग बहुत जालिम हैं, हमारे चाहने वाले मोहब्बत भी बहुत करते हैं लेकिन जालिम भी बहुत हैं। तो जिन लोगों को रातों रात शोहरत मिलती है, ये एक तरह से उन पे अभी जुल्म भी होता है। काता और ले दौड़ी वाली मिसाल उन पे सादिक आती है कि अभी उन्होंने काम शुरू किया होता है और लोगों की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हो जाती हैं। तो जैसे खान साहब को रियाज़ का मौका मिला, या मैंने जैसे बहुत मुद्दत से बचपन से ही लिखती आ रही हूँ, या जैसे ये एक लकी हैं कि ऐसी जगह आए, और निशो साहिबा का भी एक बैकग्राउंड। बिल्कुल। तो हम लोगों को एक बैकग्राउंड मिला, एक वक्त मिला, और उसके बाद हम लोग मेन स्ट्रीम पे आए। तो कुछ काम पहले किया हुआ था, उसके बाद लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए मज़ीद काम भी किया, लेकिन कुछ तरबियत थी। इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि है, पहले देखिए कि टोटल शायद 600 टीवी सेट्स पे इब्तदा हुई थी, तो रेडियो सेट्स भी कम होते थे। तो अब ज़ाहिर है हर जगह है, हर एक के पास है। तो वो जिस तरह से शोहरत फैलती है, तो ये आर्टिस्ट के लिए भी, राइटर के लिए भी, गाने वाले के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने उस मकाम को, उस निखार को मज़ीद आगे, आपका सुनने वाला भी तो बढ़ रहा है बिल्कुल ना, ऐसा ग्रो ही है, कर रहा है, बिल्कुल तो ऐसा ही। आपने कैसे ग्रो करना है। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के अहद के लोगों के। आज की बड़ी खूबसूरत बात की, और ये जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और उसको आप एग्जीक्यूट कर लें तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको कामयाबी को सस्टेन करना आ जाएगा। ये भी एक आर्ट है, कामयाबी मिल तो जाती है, सबको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, लेकिन उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। हाँ साहब, अब एक मरतबा फिर अब फरमाइश इतनी आ रही है ना कि आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ें फिर। बिल्कुल। बहुत सारी क्लैप है ख़वातीन और हज़रात। हाँ साहब, लाइव आपके सामने वीकेंड एट होम में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए ख़ास तौर पे ग़ुलाम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और खान साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये फरमाइशी प्रोग्राम रखेंगे साथ साथ, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, फरमाइश की बात हो रही है तो निशो जी, आपको हमने फिल्म्स में एक्टिंग भी करते हुए देखा, फिर हमने आपका एक और शख्सियत का पहलू होस्टिंग करते हुए हमने आपको देखा। आपने जिस अंदाज से होस्टिंग की हमेशा लोगों ने बहुत पसंद किया, you so much. लेकिन फिर एक और अंदाज शायरी, और शायरी को जिस अंदाज से पेश करना, ये हुनर और ये फ़न भी जो है, मैं समझती हूँ कि आपने क्या कमाल अंदाज से किया। तो आज हमारे वीकेंड एट होम की ऑडियंस के लिए अगर कुछ आप पेश करें प्लीज़। एक तो मैंने कोरोना के बारे में लिखी है, कहे तो पहले वो सुनाऊं या दूसरी? बिल्कुल, आप कोरोना के लिए पहले सुना दें। हाँ, क्योंकि हालात हाजरा के ऐन मुताबिक है ना, कोरोना जाते जाते अपना सामान यहाँ छोड़ गया था, फिर वापस आ गया। बिल्कुल, तो अल्लाह करे अभी भी खैरियत से सबकी खैरियत और चले जाए। तो मैंने आमीन आमीन। आमीन। ये पिछले साल मैंने लिखी थी, कोरोना की एहतियात करो ना, कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो ना, टच नहीं इन टच है रहना, फासले से मुलाकात करो ना, वाह, दहशतगर्दी और महंगाई सबको दे गया मात करो ना, हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया, खत्म से धो दो हाथ करो ना, और अपने रब से माफ़ी मांगो, सदका हो खैरात करो ना, कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। मैंने एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था, एक प्राइवेट चैनल पे हम जा रहे थे, मैं और रैम्बो शो करने, वो था सास दामाद का। ठीक है। तो मैंने उनके बारे में मैंने कहा कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने प्लेन में बैठे थे तो मैंने लिखा, मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो कि जो बिल्कुल एन अकॉर्डिंगली हो ना, दामाद क्या करते हैं। पहले 2 शेरों में शादी से पहले वाली कैफियत है और बाद में शादी के बाद वाली। नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं, जो ही शादी हो और बने दामाद फिर बहुत खौफनाक होते हैं। माशाल्लाह।
बिल्कुल सही। अच्छा, बहैसियत एक माँ भी, एक वालदा की हैसियत से भी निशु जी, आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अब चूंकि रैम्बो का जिक्र आया, साहिबा का भी जिक्र आया, तो ये शादी इतनी आसानी से नहीं की आपने। नहीं, मैं कहती हूँ कि हर लड़का लड़की जो पसंद की शादी करते हैं उनको अच्छी तरह समझाना चाहिए कि तुम एक दूसरे को मुश्किल से मिल रहे हो और तुमने जिंदगी में इसको हर वक्त निभाना है। बिल्कुल सही। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ना। एक और फैमिली से एक और फैमिली से लड़का लड़की मिल गए हैं, उनके मिजाज मुख्तलिफ, उनकी आदत मुख्तलिफ, उनका वे ऑफ लाइफ मुख्तलिफ। तो ये मेरा फर्ज था ना, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल मदर। बिल्कुल सही। मैंने एहतियात की और आखिर शादी भी फिर मैंने ही की ना। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने रैम्बो को कहा था कि पहले घर अपना बन जाए, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर सर पे छत। सो इनोसेंट, इतनी छोटी थी, उसे पता ही नहीं था। कहती मैं तो चटाई पे भी सो जाऊंगी। अच्छा। मोहब्बत में कि मैं चटाई पे सो जाऊंगी, रूखी सूखी जो फिल्मी डायलॉग होते बिल्कुल हैं। सही। मैंने कहा अगर वहाँ एसी ना हुआ, कहती एसी तो हर घर में होता ही है ना। ये इनोसेंस है। तो फिर उसने भी रैम्बो की ये बड़ी मैं समझती हूँ कि एक रोल मॉडल है आज के आशिकों के लिए, कि जो जो मैं कहती रही वो करता गया, और उसने वाकई घर बनाया, उसने मकान बनाया, और खुदा ने उसे जन्नत जैसा घर दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बड़ी अच्छी बात है आमना जी, मेरे ख्याल में जितनी भी बच्चियां हैं उनको फैंटेसाइज जिंदगी को नहीं करना चाहिए। रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी और फैंटेसी वर्ल्ड में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी कि डिफिकल्ट। उसको जो अभी बात की थी ना, सस्टेन करना किसी चीज को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा तो कहने का मुंह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी तो अपनी लव मैरिज है। तो अच्छी बात है। लव मैरिज तो अगर एक बात की आपको इस्लाम और शरअ इजाजत देती बिल्कुल है कि ऐसा ही। पसंद की शादी करें, तो फिर दुनिया वाले कौन होते हैं मना करने वाले? बिल्कुल। लेकिन ये जरा देखभाल के करें। नहीं, यदि हमने अच्छा बहुत सुर देखभाल लगाते की हैं क्या तो बात। जरा प्रिपरेशन करते हैं ना, सही बात। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते जी, जी, हैं, बिल्कुल। तो वो प्रिपरेशन होती है कि माँ बाप देखभाल करके लव मैरिज जरूर करें, बिल्कुल। करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन हज़रात कि जिस फैसले में या जिन जिन फैसलों में बड़े बुजुर्गों की रजामंदी होती है, उनकी दुआएं होती हैं, वो ज़िंदगी के फैसले पर गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा रब, मेरा परवरदिगार पे बरकत ऐसी डाल देता है। आमना जी, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बच्चियाँ अब आजकल की प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गई हैं, रियलिटी को समझना शुरू हो गई हैं कि नहीं? देखिए, रियलिटी और ये जो मोहब्बत वगैरह के मामलात है ना, ये तो जैसे इन्होंने कहा कि ये किसी भी उम्र में कभी भी हो, और जितना लेट होता है उतना ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है। ये एक बड़ा इंटॉक्सिकेशन वाला मामला है। लेकिन बहरहाल जो लव मैरिज, जो शादी की एक वक्त होता है, उस वक्त पे लड़कियां मैं समझती हूँ कि खासी समझदार हो गई हैं अब की। हम लोग भी बहुत समझदार थे, तो मैंने बहुत देखभाल के, मतलब ठीक है कि मुझे ये पता था, अंदाज़ा था कि जब रिश्ता आया कि ये भाई क्या सिलसिला है, क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन मैंने भी सोचा समझा था कि एसी है घर में, घर है, क्या है, बिल्कुल सही। देखभाल के, मतलब अच्छा बहुत लगा था, बहुत ही खुशी हुई थी कि भाई हम पे भी कोई इस तरह से मर सकता है और ये सब हो सकता है। माशाल्लाह क्यूट भी हैं, प्यारी हैं, काबिल हैं माशाल्लाह। तो वो उस वक्त तो नहीं, बच्चों को तो यही कहा जाता है ना कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तो जाहिर है 21-22 साल की उम्र में तो नहीं अंदाज़ा होता। तो बड़ा अच्छा भी लगा था। लेकिन एक दफ़ा मैंने ये भी सोचा था कि अच्छा ये कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, और कंपैटिबिलिटी सिर्फ अपनी ज़ात से नहीं, जैसे कि निशु साहिबा ने फरमाया कि मेरी अम्मी के साथ इनकी क्या कंडक्ट है, मेरे फर्स्ट कज़न बिल्कुल है, सही। तो मैंने ये देखा कि मेरी माँ के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरी फैमिली के साथ और मेरी उनकी फैमिली के साथ क्या कंडक्ट है। बड़ी प्यारी बात। तो हमारा एक मतलब ज़ाहिर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा अभी तक एज फैमिली बहुत अच्छा एक रिश्ता है। और मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी फैमिली में फेवरेट हैं। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये ना। आजकल की बच्चियां भी मैं समझती हूँ कि हमसे तो ज़ाहिर है आगे की जनरेशन है, तो वो कुछ सोच समझ के करती हैं। कुछ अगर बदनसीब केस ऐसे हैं तो वो हमारे लिए और आने वाले नस्ल के लिए भी वो एक तरह से टेस्ट केस हैं, सबक हैं, तो उनसे सबक सीखना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं जज, ये बड़ी प्यारी बात की कि जज नहीं करना चाहिए। कोशिश और हर शक्स की यही होती है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारे कौन और नहीं लोगों को दुख चाहेगा, ना दे। कौन नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि पेरेंट्स बेहतरीन। भी तो सुंदर यही चाहते हैं ना कि मेरी औलाद सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारे। अब साहिबा खुश होती होंगी कि आपने जो जो फैसले तब किए वो ठीक किए। मेरी जान, लोग मुझे कहते थे कि ये शादी में दीवार बनी है, ये क्यों इतना हाँ। तंग। तो अगर वो मैं ना करती तो मैं फिर एक बैड कैरेक्टर वुमेन कहलाती। अल्लाह ना करे। एक बैड कैरेक्टर के बेटी को आजादी दी है कि उसके साथ घूमो, उसके साथ नहीं, पूरी ग्रिप में थी।
अल्लाह ना करे, मतलब फिर मुझे लोग जो ताना देते ना, बिल्कुल सही। या मुझे दामाद भी ताना देता कि जो आप तो इतनी एडवांस माइंडेड थी कि आपने कहा नहीं। जाओ एंजॉय योरसेल्फ। नहीं। नो, नॉट एट ऑल। शादी करो, निकाह करो, फिर जहाँ जाना देखिए ना जाओ। कितनी प्यारी बात। और ये आपका जो है ये बात आज तक लोग जो हैं कोट करते हैं कि जिस जिम्मेदारी के साथ आपने फिर शादी के मामलात को संभाला, और इसीलिए माशाल्लाह हम जब साहिबा रैम्बो को देखते हैं तो एक खुशगवार अल्हम्दुलिल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। अच्छा खान साहब, बहैसियत एक वालिद, जी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, किस तरीके से, जाहिर बात है काम में इतना मसरूफ़ रहे आप, फिर कॉन्सर्ट्स करना पूरी दुनिया में, तो बच्चों को कैसे कैसे वक्त दिया? बस ये बच्चे जानते हैं, इनको पता है कि मैंने जितना वक्त अपने काम को दिया है ना, उससे भी ज़्यादा वक्त इनको दिया है। अच्छा। तकरीबन जब मैं घर में होता तो घर में कम था मैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब भी होता था तो इनको पता चलता था कि हाँ, जो भी अच्छी बात है वो मैंने इनके लिए रखी होती है। वाह, तो जो भी दुआएं अल्लाह की तरफ से जो मांगते हैं तो अपनी औलाद के लिए तो मांगना ही चाहिए, कौन नहीं मांगता, खैर मांगनी चाहिए। और मैं ये मांगता था कि बच्चों बड़ों में लड़कों में जो है अल्लाह करे इनको सुर से ज़्यादा इनका वाबस्तगी हो और मुझे अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह अब अभी पोते भी आ गए हैं, उनको भी शुरू करवाया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आगे अल्लाह करे उनको अल्लाह परवरदिगार आगे बढ़ने की तौफीक दे। तो मैं सबके लिए करता हूँ, आपके लिए सिर्फ अपनी दुआ नहीं करता, मैं सबके लिए करता हूँ दुआ। क्यों खान साहब, इसलिए अपने लिए क्यों नहीं दुआ? अपने लिए तो हो गया ना, मेरे वालिद साहब मेरे लिए कर गए दुआ। तो वो मुझे ये कहते थे, बेटा मैंने जो अल्लाह से मांगा था, तो अल्लाह से तेरी पहचान मांगी थी मैंने, कि तू अभी अगर तेरी अनाउंसमेंट ना भी कोई सुने तो तेरी आ सुने तो फौरन कह दे ये तो गुलाम अली है। बस उसी तरह वो अपनी उनकी शनाख्त दुआ, खुद बना उनकी और दुआ। सुंदर सर, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये दुनिया में जहाँ भी रहे हैं इमोशनली हमसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं। सही। चाहे मैं कहीं रहा हूँ अमेरिका में या कहीं क्रॉस द बॉर्डर कहीं काम करने के लिए, तो इनकी आदत है जब तक फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, पूरी अपडेट नहीं लेंगे, तो ये सोएंगे नहीं रात को। अच्छा। इवन कभी कभी हम रिकॉर्डिंग्स में लेट हो जाते थे, तो अभी तो खैर मेरा घर में स्टूडियो है लेकिन जब बाहर में काम करता था तो कभी कभी 3-3-4 बज जाने, तो ये जाग रहे होते थे जब तक मैं घर नहीं आता था। तो एक आर्टिस्ट अच्छा होना मेहनत से हो सकता है, तो लेकिन एक इंसान अच्छा होना वो अल्लाह ही बनाते हैं। तो ही इज जितने बड़े लेजेंड आर्टिस्ट हैं मेरे ख्याल में उससे बड़े बाप हैं ये। बहुत प्यारी बात। और ये बड़े कम मैंने देखा है ऐसे बड़े लोग हैं, क्योंकि वक्त नहीं दे पाते काम की मसरूफियत की बाइस, लेकिन जी। खान साहब ने बैलेंस करने की जी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे कहीं भी रहे हैं दुनिया में, ये इनका हमारे ऊपर ऐसा ही रहा है कि मैं ऊपर ही हूँ भी, इसी साथ वाले रूम में हूँ या तुम्हारे पास हूँ, इमोशनली अटैचमेंट ऐसा उन्होंने यानी रखा वो हमारे बैरियर नहीं आने दिया नहीं, कभी वो है कम्युनिकेशन। ना शेर, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। वाह, क्या कहने ख़वातीनो हज़रात। आर्टिस्ट ऐसे होना मैंने लाइफ में सुंदर बहुत कम देखे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें इंसान जब गुम होता है तो फिर कई दफ़ा गुम ही हो जाता है। लेकिन इन्होंने एक अपनी लाइफ को ऐसा बैलेंस रखा कि अपनी, क्योंकि आवर मदर पास्ड अवे काफ़ी अरसा पहले, तो मैं सच्ची आज अपने व्यूअर्स को, और तमाम ये लाइव शो जा रहा है, मैं मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरा बेटा है बेटी, लेकिन मुझे उनसे भी ज़्यादा मुझे अपने अब्बा से प्यार है और इनके लिए मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ साहब, ज़िंदगी तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई होगी जब ज़िंदगी का हम सफ़र जुदा हो हाँ जाए। जी, वो तो मेरा काम था कि कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया। फिर खास करके बेटियों ने बड़ा साथ दिया, वो इनकी माई बन गई। बिल्कुल, मैं यही इस तरह बड़ी आ रही वाली, थी कि आपकी बेटियों ने बड़ा बड़ी साथ वाली, दिया। हाँ, बड़ी वाली। बिल्कुल, उन्होंने माँ बन के, मेरी बड़ी जो बहनें हैं दोनों, जितनी भी थी, हम अपनी बहनों से सब छोटे हैं भाई, तो जितनी भी थी उन्होंने हमें माँ बन के ही पाला, उसी तरह हमें कभी कमी महसूस होने नहीं दी। बिल्कुल सही। और मैं जितना आपकी गुफ्तगू से मैं जो समझ रही हूँ कि फैमिली यूनिट और फैमिली बॉन्डिंग माशाल्लाह आप लोगों की आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में असल कामयाबी ही ये होती है कि आप अपनों के साथ एक होकर ज़िंदगी गुजारें, तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो ये वो बातें हैं जो आई होप आप लोग समझ के अमल भी करें। और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो हमारी इस खित्ते का खासियत है, मैं समझती हूँ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमारी क्यों मुनफरिद हैं कि बाहर के मुल्क में आप देखते हैं तो फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं है, फैमिली नेटवर्क नहीं है, लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यही वो फैमिली नेटवर्क और फैमिली वैल्यूज़ हैं जो हमें मुनफरिद करती हैं। अच्छा जी आमिर,
जी। अब आपकी आवाज में भी एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट अब पेश करने वाले हैं। जी, एक अभी मेरा रिसेंटली मैंने रिलीज किया है एक सॉन्ग जो मैंने ट्रिब्यूट किया है 2 लेजेंड्स को। ठीक है। लेकिन वो एक सरप्राइज है, जब वो चलेगा तब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन हस्तियों को ट्रिब्यूट। एक तो उसमें खान साहब तो हैं ही, बिल्कुल उसमें सही। एक सरप्राइज ट्रिब्यूट भी है। बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले मैं ऑन एयर अपनी बहनों को लव यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतना प्यार से पाला, और तमाम लोगों की बहनों का बहुत ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि दुनिया में तमाम रिश्ते मिल जाते हैं, ये मिलना मुश्किल है। बहुत प्यारी बात। हाँ जी। प्लीज खवातीन हज़रात बहुत सारी क्लैप में। आमिर थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत और- अच्छे, वेरी नाइस, ऑसम। और ये ट्रिब्यूट साथ ही साथ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी जी दिया जी गया। बिल्कुल, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, लेजेंड। बिल्कुल उसमें जो फील आ रही थी वो अपनी मदर को भी मिस कर रहे थे, मदर को राइट? भी- जी ऑलवेज। बिल्कुल। खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बहुत बड़ा नाम। बहुत बहुत बड़ा वाकई अपने काम का है, आपके काम के वो यकता आदमी थे। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सुंदर, मैं समझता हूँ कि हम अपने लेजेंड्स को या हम अपने सीनियर्स को जब तक अपने साथ जोड़ के रखेंगे तो हमारे काम में एक बरकत भी रहेगी और थोड़ा सा हम असल काम से कनेक्टेड भी रहेंगे। और मेरा ये चीज़ें करने का मकसद भी यही होता है कि जो जनरेशंस आजकल नई हैं, कुछ एरा के बाद इंट्रोड्यूस हुए लोग या बच्चे या टीनेज जो लोग होते हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर है निशो जी। तो कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ मैं चीज़ों को इसलिए करता रहता हूँ कि वो भी इन चीज़ों से कनेक्ट रहे, वो सिर्फ रैप वैप या इन चीज़ों में गुम ना हो जाएं। उनको पता हो कि शायरी, अच्छी ट्यून्स ये किसने बनाई थी, अच्छा ये गुलामी साहब की ट्यून थी, वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब की ट्यून थी, तो Legacy को लेके हाँ जी, चलना चाहिए। वो चीज़ों को हम अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए। बिल्कुल सही। खान साहब, आपने बात की मैडम नूरजहां की भी। मैडम के बारे में हमने जितना सुना आप बेहतर बता सकते हैं। शी वॉज ए परफेक्शनिस्ट। वो रिहर्स बार बार करती थी कि ताकि वो काम एग्जीक्यूट, और वो काम फिर नजर आता था उनका माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि वो अगर कोई और काम जो उनको पसंद होता था ना, वो इस अंदाज से उनको कुछ लोगों को खुद भी सुनते थे मैडम जी। और उनमें से खुद मेरी खुशनसीबी है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे घर बुलाया, ज़िले उमा को बोला बेटा खान साहब को फ़ोन करो। तो जब बात हुई मेरी तो मैं गाड़ी भेजनी है कि तुझसे आओ। तो मैं कहा जी मैं गाड़ी है, मैं हाज़िर हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे उस्ताद जी की, वो भी उन्हीं उस्ताद जी की शागिर्द थी, मैं भी उन्हीं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, वो बहुत धूमधाम से यहाँ लाहौर में शागिर्द हुई थी बाद में। पहले उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान साहब थे उनके बचपन के उस्ताद, उसके बाद फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। बिल्कुल हाँ जी। सही। तो जाहिर है हमारी फिर उस्ताद बहन भी बन हुए, तो बहुत प्यार करते थे। मैं कभी भी एक गज़ल मैंने गाई थी, कोई पता नहीं ट्यून बनाई थी, उन्होंने सुना कि जब मैंने शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, अपना अहमद नदीम कासमी साहब अहमद नदीम कासमी साहब की, जब ये बिल्कुल। मैंने टीवी पे चली तो फौरन मुझे बुलाया, ये मुझे आके सुनाओ घर पे। तो मैं जाके बस ऐसा होता रहता था। बहरहाल ऐसे लोग भी कभी कभी पैदा होते हैं जिनमें ऐसे आप जिनका तस्करा बिल्कुल। जिक्र हो रहा है। और फरीदा खानम जी की अगर हम बात करें, फरीदा खानम जी अपने काम की मैं क्या बताऊं कि गज़ल गायकी का जो मुनफरिद अंदाज है वो उन्हीं से मिलता है। सच्ची बात तो ये है। मलका गज़ल है। मलका गज़ल, क्योंकि खातून जो खातून होती हैं इनका गज़ल की तरफ बहुत कम ध्यान होता है। चंद लोग हुए हैं, बेगम अख्तर हैं या ऐसे लोग थे, चंद लोग हुए जो गज़ल गायकी के को स्पेशलाइज किया। लेकिन माशाल्लाह फरीदा खानम जी ने भी उसी तरह किया जैसा हक था बिल्कुल गज़ल गाने का। और मैं क्या बताऊं, कभी इकट्ठे होंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे बड़े प्यार से सुनते हैं, मैं उनको बड़े प्यार से सुनता हूँ। घर में बुला के कभी कई दफ़ा मैं देसी मुर्गी बनाई है ना, तुसी आओ। मैं कहा अच्छा जी। तो बड़ा प्यार करते हैं। वो जो सुर वाले लोग होते हैं अंदर से ईमानदार होते हैं। बिल्कुल वैसे सही। मेरा ख्याल तो यही है। अल्लाह करे सब सुर में रहें, जो नहीं भी सुर का काम करते वो भी सुर में रहें। वो भी सुर में रहे, बड़ी अच्छी सुर बात। में आ गए तो ऑनेस्ट भी होंगे। ऑनेस्ट भी होंगे, honest भी बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निशो जी, हम देखते हैं जब शाहिद साहब के साथ काम आपने किया, मोहम्मद अली साहब के साथ काम किया, हर एक अगर हम इन बड़े लेजेंड्स के नाम लें तो क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनको मुनफरिद बनाती हैं? मोहम्मद अली साहब की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली साहब, अली भाई हम कहते थे वेरी पंक्चुअल, वेरी मतलब मुशफ़िक़ाना रवैया रखते थे हमारे साथ, जूनियर्स के साथ। बहुत अपने काम में इन्वॉल्व, सचमुच रो पड़ते थे। इमोशनल आदमी थे, बड़े ग्रेसफुल, जाहो जलाल के मालिक। उसके बाद नदीम थे दूसरे हीरो,
बाजी में दोनों हीरोज थे बिल्कुल। तो नदीम भी अपने काम में फुल कंसंट्रेट करते थे और ज़्यादातर खामोश रहते थे, लेकिन ह्यूमर बहुत था Sense उनमें of भी, humor। बड़ी खूबसूरत बात करते थे। और वहीद मुराद, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब वो एक ऐसी तारीख रकम की उन्होंने कि उसके बाद कोई रोमांटिक हीरो आया नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है सही। ना? उसके बाद शाहिद है, वंडरफुल, गुड लुकिंग, पूरे एशिया में ऐसा हैंडसम आदमी, इतना अच्छा आर्टिस्ट भी अच्छा था, लेकिन बस थोड़ा सा खुलबुला और चुलबुला था। बुलबुला और चुलबुला, अच्छी बात है। तो उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन बहुत अपने काम में फोकस करने वाला, बड़ा ऑनेस्ट आर्टिस्ट, एज अ पर्सन भी वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बिल्कुल सही। उसके बाद बाकी और यही उस दौर के हीरोज थे जिनके साथ काम किया और बहुत अच्छा लगा। सुल्तान राही साहब के साथ एक फिल्म की थी, लेकिन उसमें मैंने उनकी बेटी का रोल किया बिल्कुल था, सही। भांजी का रोल किया था, रास्ते का पत्थर। बिल्कुल, रास्ते का पत्थर, बिल्कुल सही। और सुल्तान राही साहब की एक अपनी हाँ मिसाल, जी, एक अभी अपनी उनकी बात। बरसी गुजरी है तो अभी उनको- बिल्कुल हमने हाँ, बिल्कुल। प्रोग्राम में ट्रिब्यूट भी पिछले हफ्ते उनको दिया था और थैंक यू सो मच खान साहब, वक्त का पता नहीं चला हाँ, माशा आपके तशरीफ लाने का, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ढेरों दुआएं आपके लिए। मैं आज से यही कहूँगा कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतने प्यार से बुलाया और इतने प्यार से प्यार की गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि लय और सुर हर जगह पे इस्तेमाल होता क्या है, गुफ्तगू में भी और मिलने जुलने में भी और खूबसूरती में भी, सारा कुछ लय सुर का काम है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ये नुशी जी बताएंगे, जी, ये why not, why माशाल्लाह not? बहुत लय सुर को समझते हैं और मोहतरमा माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो भी तो यानी मैं शायद सुर में writer पक्की है। हूँ, आप ये कह रहे हैं? क्या बात है, माशाल्लाह। ये मैं हूँ, ये मेरी तरीके। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। ये जो देखो ना, ये सुर के आदमी बैठे हैं हमारे सारे म्यूजिशियन हाँ, वगैरह, इन लोगों के बगैर वाह। सारे जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं, ये- हम लोग बेकार हैं। ये ऐसे ऐसा करते हैं, मैं जब भी सामने आता हूँ तो इतने इनसे इनके चेहरों से पता चलता है कि ये मुझे कितना प्यार करते हैं और मैं कितना करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे खान साहब। और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए, आपने वक्त निकाला वीकेंड एट नहीं, होम के लिए। टेलीविजन के लिए तो वक्त निकालना ही चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। ये तो हम तो जब शुरू हुआ था तो पहले प्रोग्राम हमारे ही होते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी हॉल में। बिल्कुल ऐसा ही है। निशो जी बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके लिए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिश, आपका शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। काविश छोटी सी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम की तरफ से, सो कुछ सीखने का मौका मिले और सीख के ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए तो हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने का मकसद पूरा हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम।